सक्सेस की 98 में आप सभी का स्वागत है। मैं अरविंद मिश्रा जीएस क्विज का क्लास लेकर आ चुका हूं। तो जैसा कि आपको पता है हमारा क्लास ठीक 4:30 बजे शाम को स्टार्ट हो जाता है। तो आज भी 4:30 बजे है, क्लास स्टार्ट हो चुका है। तो जो जो नए जुड़ा है चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन की बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इसके बावजूद भी अगर नोटिफिकेशन नहीं मिलती है आपको, तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जो कि सक्सेस स्पेस देकर की 98। और आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो पीडीएफ आपको मिलेगा www.successky98.in पर। तो वहाँ से जाके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसा कि हम लोग बार बार आप लोगों को बोलते हैं कि आप लोग को एक बार एग्जाम देने से पहले मॉक टेस्ट देना बहुत ही अनिवार्य है। तो आपको कहाँ देना है? तो आपको देना है e-store.ibpsguide.com। तो वहाँ पे जाकर आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जो कि आपको लिंक नीचे दिख रहा होगा वीडियो के। तो चलिए फटाफट क्लास को स्टार्ट कर देता हूँ। और कोशिश करिए कि आप सारे के सारे प्रश्नों का उत्तर जरूर दें और जितनी गलतियां करनी है यही कर दें, ताकि एग्जाम में आपको गलती करने का मौका ना मिले। तो पहला प्रश्न आने वाला आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। डायोड बल्ब की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए हेनरी बेक्यूरल, बी सर जे एस फ्लेमिंग, सी ली दे फॉरेस्ट या डी आर्किमिडीज। बताइएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी जे एस फ्लेमिंग, जी हाँ, जे एस फ्लेमिंग ने 1904 में डायोड बल्ब का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न ए रहा, उत्तर दीजिएगा इसका। आदमी द्वारा इस्तेमाल किया पहला धातु कौन सा है या था? ए लोहा, बी तांबा, सी पीतल या डी सोना। बताइएगा इसका उत्तर। द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन। तो जी हाँ, जिन्होंने उत्तर दिया है कॉपर, उनका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न, जो कि 4200 बिफोर क्राइस्ट बीसी में उपयोग किया गया था पहली बार। तीसरा प्रश्न, उत्तर दीजिएगा इसका। न्यूट्रॉन की खोज बहुत देर से हुई क्योंकि? ए यह नाभिक में मौजूद होता है, बी यह मौलिक कण है, सी यह हिलता नहीं है या डी इसमें कोई चार्ज नहीं है। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी, इसमें कोई चार्ज नहीं होता, जी हाँ, एकदम सही उत्तर है इसका। चौथा प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा। ब्लास्ट फर्नेस में आयरन ऑक्साइड किसके द्वारा कम किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए सिलिका, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी कार्बन या डी चूना पत्थर। बताइएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी कार्बन मोनोऑक्साइड CO, जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न ए रहा, उसका उत्तर दीजिएगा। चीनी के किण्वन से क्या प्राप्त होता है? फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। ए एथिल अल्कोहल, बी मिथाइल अल्कोहल, सी सिरका अम्ल या डी क्लोरोफिल। बताएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए इथाइल अल्कोहल, जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न है, उत्तर दीजिएगा इसका। एक हाई टेंशन बिजली के तार पर बैठे पक्षी को करंट नहीं लगता है क्योंकि? ए यह उच्च प्रतिरोध का है, बी शरीर भू संपर्कित है, सी उनके पैर बिजली के सुचालक नहीं है या डी उनके पैर में उष्मारोधी हैं। बताइएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी उनके पैर जो है वो बिजली के सुचालक नहीं है, जी हाँ, एकदम सही उत्तर आपका। सातवां प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा। अचालकता अतिचालकता वह कंडक्टर है जिसका क्या शून्य है? ए क्षमता, बी धारा, सी प्रतिरोध या डी अधिष्ठापन। बताइएगा इसका उत्तर। सुपर करंट कंडक्टर, अतिचालकता जिसका क्या शून्य है? जिन्होंने उत्तर दिया है सी रेजिस्टेंस प्रतिरोध, जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है। आठवां प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपक का इस्तेमाल निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए वायु, बी जल, सी ध्वनि या डी ऊष्मीय। इलेक्ट्रोस्टैटिक परिस्थितिटेटर। बताइएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए वायु, जी हाँ, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, नौवां प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा। इनमें से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नेचुरल पॉलीमर नहीं है, पूछ रहा है। नॉट अ नेचुरल पॉलीमर। ए ऊन, बी सिल्क रेशम, सी चमड़ा या डी नायलॉन। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी नायलॉन, जी हाँ, नायलॉन जो है वो कृत्रिम पॉलीमर है, नेचुरल नहीं है, प्राकृतिक नहीं है। 10वां प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा। शुष्क सेल में निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए अमोनियम क्लोराइड और जस्ता क्लोराइड, बी सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, सी मैग्नीशियम क्लोराइड और जस्ता क्लोराइड या डी अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड।
बताएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न उत्तर दिएगा इसका। टेप रिकॉर्डर को निम्नलिखित में से किसके पास नहीं रखा जाना चाहिए? ए घड़ी, बी चुंबक, सी इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड या डी रेडियो। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी मैग्नेट, जी हाँ चुंबक के पास नहीं रखा जाता है। 12वां प्रश्न ए रहा, उत्तर दीजिएगा इसका। निम्नलिखित में से किसका घनत्व अधिकतम होता है? आपके ऑप्शन है ए पारा, बी बर्फ, सी एथिलीन या डी एसीटोन। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए मरकरी, जी हाँ मरकरी का जो डेंसिटी होता है वो पानी की तुलना में 13 गुना ज्यादा होता है, जी हाँ। तो ए पारा सही उत्तर है आपका। 13वां प्रश्न उत्तर दीजिएगा इसका। नाइट्रोजन किसने खोजा? नाइट्रोजन की खोज किसने की? ए फैराडे, बी हाइजेनबर्ग, सी हुक या डी रदरफोर्ड। बताएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डैनियल रदरफोर्ड, जी हाँ रदरफोर्ड, डी सही उत्तर है आपका, जो कि 1772 में हुआ था। अगला प्रश्न 14वां प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा। डिवाइस सभी प्रकार के विकिरण अल्फा बीटा और गामा की पहचान और माप के लिए उपयोग किया जाता है, कौन सा? ए गीगर काउंटर, बी ध्रुवणमापी, सी कैलोरीमीटर या डी रेडियोमीटर। बताएगा इसका उत्तर। वो कौन सा डिवाइस है जो सभी प्रकार के विकिरण अल्फा बीटा गामा की पहचान के या माप के लिए उपयोग किया जाता है? तो जिन्होंने उत्तर दिया ए गीगर काउंटर, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 15वां प्रश्न ए रहा, उत्तर दीजिएगा इसका। सोडा पानी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? आपके ऑप्शन है ए तिवादर पुस्कस, बी जोसेफ प्रिस्टली, सी पेट्रोच पोइनारू या डी जेम्स न्यूलार्ड प्लिम्पटन। बताएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी जोसेफ प्रिस्टली, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। सोडा वाटर का आविष्कार जोसेफ प्रिस्टली के द्वारा किया था 1766 में। अगला प्रश्न 16वां प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा। निम्न प्रक्रियाओं में से किसका प्रयोग करने के लिए विलय को उसके घोल से अलग कर सकते हैं? आपके ऑप्शन है ए अवसादन, बी वाष्पीकरण, सी निस्पंदन या डी संघनन। तो जी हाँ जिन्होंने दिया उत्तर बी इवेपोरेशन, वाष्पीकरण द्वारा एक घोल को अलग किया जा सकता है वाष्प के द्वारा। अगला प्रश्न 17वां प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा। सूरज की रोशनी के संपर्क में आने पर निम्न में से क्या फोस्जिन में परावर्तित हो जाता है? आपका ऑप्शन है ए क्लोरोफॉर्म, बी एसीटोन, सी बेंजीन या डी प्रोपिलीन। तो जिन्होंने उत्तर दिया ए क्लोरोफॉर्म, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न उत्तर दीजिएगा इसका। बेंजीन की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए हॉल एंगर, बी माइकल फैराडे, सी ब्रूस एम्स या डी निकोलस एपर्ट। बताएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है जी हाँ बी माइकल फैराडे एकदम सही उत्तर है आपका, जो कि 1825 में हुआ था। अगला प्रश्न पे जाने से पहले आप सभी से एक बार आग्रह करूंगा, जो नए जुड़े हैं चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और हो सके तो शेयर करिएगा, ताकि उन भाई बंधुओं को मिले जिनके पास कोचिंग लेने की क्षमता नहीं है। अगला प्रश्न 19वां प्रश्न ए रहा, उत्तर दीजिएगा इसका। निम्नलिखित में से क्या लंबाई की सबसे छोटी इकाई है? आपका ऑप्शन है ए माइक्रोमीटर, बी नैनोमीटर, सी एंगस्ट्रॉम या डी प्लैंक। बताएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी प्लैंक, जी हाँ डी प्लैंक सबसे छोटी लंबाई की इकाई है। 20वां प्रश्न उत्तर दीजिएगा इसका। सबसे आघात वर्धनीय धातु कौन सा है? मेलेबल मेटल, मोस्ट मेलेबल मेटल, ए प्लेटिनम, बी चांदी, सी लोहा या डी सोना। तो जिन्होंने उत्तर दिया है जी हाँ एकदम सही उत्तर है डी सोना। गोल्ड जो है वो मोस्ट मेलिएबल मेटल है, आघात वर्धनीय धातु। 21वां प्रश्न ए रहा आपके सामने, उत्तर दीजिएगा इसका। ऑक्सीजन के बाद सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? ए सिलिकॉन, बी कार्बन, सी सोडियम या डी क्लोरीन। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए सिलिकॉन, जी हाँ सिलिकॉन ऑक्सीजन के बाद सबसे ज्यादा प्रचुर तत्व में शामिल है। 22वां प्रश्न उत्तर दीजिएगा इसका। निम्नलिखित में से किस में कार्बन मौजूद नहीं है? ध्यान दीजिएगा। ए हीरा, बी ग्रेफाइट, सी कोयला या डी रेत। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी सैंड, जी हाँ रेत है, रेत में कोल कार्बन मौजूद नहीं है। 23वां प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा। पीतल, कांस्य और जर्मन चांदी में एक आम घटक के रूप में कौन सी धातु मौजूद है? आपके ऑप्शन है ए एंटीमनी, बी कॉपर, सी टिन या डी जिंक जस्ता। बताएगा इसका उत्तर। पीतल, कांस्य और जर्मन चांदी में एक आम घटक के रूप में कौन सी धातु है मौजूद?
तो जिन्होंने दिया है बी कॉपर, जी हाँ तांबा एकदम सही उत्तर है आपका। 24वां प्रश्न उत्तर दीजिएगा इसका। नोबल गैस किसे कहा जाता है निम्नलिखित में से? ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी हीलियम या डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इससे रिलेटेड मैंने कल एक क्लास में क्विज कराया था, तो ऑलरेडी आपको पता होगा। जी हाँ हीलियम सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न 25वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नॉट करेक्टली मैच्ड लिखा हुआ है, सुमेलित नहीं है। ए सूखी बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, बी मस्टर्ड गैस सरसों तेल या रासायनिक युद्ध में उपयोग किए जाने वाला जहरीली तरल, सी टेफ्लॉन पॉलीमर युक्त फ्लोरीन या डी फ्लोरीन फ्लोरीन वाले कार्बनिक यौगिक। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी, जी हाँ फ्लोरीन और फ्लोरीन वाले कार्बनिक यौगिक मैच्ड नहीं है। 26वां प्रश्न ए रहा आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा। गुब्बारे में आमतौर पर कौन सी हवा भरी जाती है? आपका ऑप्शन है ए मीथेन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड या डी हीलियम। तो काफी बार रख रहा है वो प्रश्न, तो जिन्होंने उत्तर दिया हीलियम, जी हाँ डी हीलियम एकदम सही उत्तर है। चूंकि ये सबसे हल्की गैस है इसलिए इसका उपयोग किया जाता है, और दूसरा कारण ये भी है कि क्योंकि ये ज्वलनशील नहीं होती है। 27वां प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा। गैसोल किसका मिश्रण है? आपके ऑप्शन है ए गैसोलीन एंड बुथनॉल, बी गैसोलीन एंड एथेनॉल, सी गैसोलीन एंड प्रोपेनॉल या डी मेथनॉल एंड इथेनॉल। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी गैसोलीन एंड एथेनॉल, उनका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 28वां प्रश्न उत्तर दीजिएगा इसका। पेस्चुराइजेशन किससे संबंधित है? ए दूध के विसंक्रमण, बी दूध के निर्जलीकरण, सी दूध के किण्वन या डी दूध के आश्वन। तो जिन्होंने उत्तर दिया है स्टेरिलाइजेशन ऑफ मिल्क, दूध के विसंक्रमण, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। 29वां प्रश्न उत्तर दीजिएगा इसका। उद्योग में मूल रसायन के रूप में कौन सा एसिड माना जाता है? आपके ऑप्शन है HTCO3 कार्बोनिक एसिड, बी HNO3 नाइट्रिक एसिड, सी H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड या डी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बताइएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी H2SO4, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 30वां प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण क्या है? ए चांदी का काला पड़ना, बी मोमबत्ती का जलना, सी दूध से दही बनना या डी पानी में चीनी का घोलना। बताइएगा इसका उत्तर। फिजिकल चेंज। जिन्होंने उत्तर दिया डिजोल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर, आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 31वां प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा। कितने कैरेट में शुद्ध सोना होता है? आपके ऑप्शन है 22 कैरेट, बी 24 कैरेट, सी 28 कैरेट या डी 20 कैरेट। तो बहुत आसान प्रश्न है, तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी 24 कैरेट, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। तो अगले प्रश्न पे जाने से पहले एक बार फिर से आग्रह करूंगा आपसे, जो नए जुड़े हैं चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। और बार बार मैं कहता हूँ जितनी भी गलतियां करनी है यही कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम में अगर आपको किसी भी प्रश्न में 1% का भी संदेह हो तो आप उसे छोड़कर आगे बढ़ जाइएगा, उस पर समय व्यर्थ मत करिएगा, वरना उसका भुगतान आपको सही प्रश्नों के उत्तर से चुकाना पड़ेगा। तो अगला प्रश्न आने वाला है, और आपसे एक बार फिर बोलूँगा कि अगर आपके मन में कोई सुझाव हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हम चेष्टा करेंगे कि हम आपको सुझाव जरूर अपनाएं। 32वां प्रश्न ए रहा, उत्तर दीजिएगा इसका। निम्न में से कौन सा तरल गर्मी का बहुत अच्छा कंडक्टर है? आपके ऑप्शन है ए पारा, बी बेंजीन, सी ईथर या डी नेंजीन। बताएगा इसका उत्तर। निम्न में से कौन सा तरल गर्मी का बहुत अच्छा कंडक्टर है? तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए पारा, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 33वां प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से जो मिश्र धातु नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नॉट एन एलॉय बोल रहा है। ए स्टील, बी पीतल, सी कांसा या डी तांबा। उत्तर दीजिएगा इसका। तो जी हाँ जिन्होंने उत्तर दिया है डी तांबा। तांबा जो है वो मिश्र धातु नहीं है। स्टील, ब्रास, ब्रोंज तीनों के तीनों मिश्र धातु में आते हैं। 34वां प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा केवल कार्बन का बना होता है? ध्यान दीजिएगा, मेड ऑफ कार्बन ओनली। ए केवला, बी लेक्सन, सी ग्राफीन या डी स्पाइडर सिल्क। बताएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी ग्रेफलिन, जी हाँ ग्रेफलिन जो होता है, ग्रेफिन वो होता है कार्बन कंसिस्टिंग प्लांट सीड। सही उत्तर एकदम का। 35वां प्रश्न ए रहा, उत्तर दीजिएगा इसका। टीयर गैस में कौन सा है? ए अमोनिया, बी क्लोरीन, सी हाइड्रोजन कार्बन कार्बाइड या डी हाइड्रोजन सल्फाइड।
तो जिन्होंने उत्तर दिया ए अमोनिया, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 36वां प्रश्न ए रहा, उत्तर दीजिएगा इसका। निम्नलिखित में से किसे वुड स्पिरिट के रूप में भी जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए मिथाइल अल्कोहल, बी इथेल अल्कोहल, सी एथिलीन ग्लाइकोल या डी ग्लाइसरल। बताइएगा इसका उत्तर। जिन्होंने उत्तर दिया ए मिथाइल अल्कोहल, जी हाँ, या मेथनॉल भी बोल सकते हैं हम उसे, वुड स्पिरिट के रूप में जाना जाता है। 37वां प्रश्न ए रहा, उत्तर दीजिएगा इसका। रेडियोधर्मी डेटिंग एक तकनीक है जिसे निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए इस्तेमाल में किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए चट्टानों की उम्र, बी चट्टानों की संरचना, सी चट्टानों का रंग या डी चट्टानों का वजन। बताइएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए चट्टानों का उम्र, आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 38वां प्रश्न ए रहा, उत्तर दीजिएगा इसका। वह धातु जिसका विद्युत चालकता सबसे अधिक है? आपके ऑप्शन है ए तांबा, बी एल्यूमिनियम, सी चांदी या डी लीड। तो पहले का कराया हुआ प्रश्न है और बहुत बार करा चुका हूं, तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी चांदी, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 39वां प्रश्न और एक प्रश्न बचा इसके बाद, उत्तर दीजिएगा इसका। इलेक्ट्रिक आयरन में प्रदान किए गए हीटिंग तत्वों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातुओं का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए निकल, बी क्रोमियम, सी निक्रोम या डी टंगस्टन। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी निक्रोम, जी हाँ निक्रोम सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न आज का अंतिम प्रश्न, और आशा करता हूं इसका भी उत्तर मुझे एकदम सही मिलेगा। लेंस का नियम किसके संरक्षण के कानून पर का एक परिणाम है? ए चार्ज, बी गति, सी ऊर्जा या डी द्रव्यमान। बताएगा इसका उत्तर। लेंज का नियम जो है वो निम्नलिखित में से किसके संरक्षण के कानून का एक परिणाम है? तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी ऊर्जा, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। तो आज के लिए बस इतना ही, इतने ही प्रश्न मेरे पास थे। अगला क्लास हम लोग का आएगा ठीक कल 4:30 बजे, तो जुड़ जाएगा चैनल के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने साथ साथ अपना, अपने परिवार का, अपने दोस्तों का, अपने समाज का और अपने देश का ख्याल रखिएगा। व्यर्थ की बकवास की बातों में न पड़े, उल जुलूल के फेक न्यूज़ ना फैलाएं और कोशिश करें कि हर चीज़ को दिमाग और दिल से माप लें। जय हिंद।